हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका डॉक्टर एबी क्लासेस ऑफ फिजिक्स में। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट योर होम। तो चलिए, ये हमारी +1 की क्लास है, फिजिक्स की क्लास है, यूनिट 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट अभी आपका चल रहा है और हम वहां पे पढ़ रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस, जो हमारा चैप्टर है, जो बहुत इजी है और जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, और उसके हम वहां पे बात कर रहे हैं हमारे अब थर्ड यूज की, दैट इज कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। ठीक है, तो हमने अभी तक कर लिया कि रिलेशन को ड्राइव कैसे करना है, सीख लिया हमने, है ना। तो रिलेशन को हमें चेक कैसे करना है कि वो सही है या गलत है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मेन यूज इज योर कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। इस क्लास में हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट हमने पढ़ लिया भाई, कितनी तरह के होते हैं, वेरी गुड, 4 टाइप्स के, है ना। एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एसआई सिस्टम। और हमें मेनली यूज करना है 2 सिस्टम्स को, सीजीएस एंड एसआई को यूज करना है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे, जो क्वेश्चन बता रहा है हमें। ठीक है, सो मैं वहीं से शुरू करता हूं बड़ी सिंपल एग्जांपल से कि स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, कैसे हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में पहुंचेंगे डायमेंशंस को यूज करके। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूलेस को यूज करके कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, अब सिंपल सा क्वेश्चन लिखेंगे, दैट इज 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, और यू नोस दैट इज 1000 ग्राम। ये हम सबको मालूम है। ठीक है, सो एक ही एग्जांपल से डिस्कस करके आपको पहले कंसेप्ट समझाते हैं, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका क्या है, व्हाट इज दिस, किलोग्राम, दिस इज ग्राम। ठीक है, एंड दिस इज फ्रॉम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट एंड दिस इज फ्रॉम सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, है ना। सीजीएस सिस्टम हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया। और हम यहां से कैसे आए, यहाँ पे यूजिंग डायमेंशंस करेंगे बात। हमें डायरेक्ट वे से हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, हमें पता है। बट कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी आएंगी, न्यूटन, एनर्जी की, जूल, ठीक है, उनका डायरेक्ट हमें रिलेशन नहीं पता कि सीबीएसई में वैल्यू कितनी होगी। पहले हम उसको फाइंड करेंगे इन क्वेश्चन से। ठीक है, जो बेसिक्स है एमएनटी, जो हमें पता है, जो +1 में आने से पहले भी पता है आपको। ठीक है, पर कुछ क्वांटिटीज आगे चल के ऐसी आएंगी जो हमें नहीं मालूम होगा कि इनका कन्वर्जन कैसे होगा। तो हम डायमेंशन से सीखेंगे और धीरे धीरे हमें वो याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए खास इंपॉर्टेंटली, न्यूमेरिकल नॉट ऑफ दिस यूनिट, न्यूमेरिकल सारे सिलेबस का के लिए इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट के लिए। क्योंकि हमें न्यूमेरिकल सब सॉल्व करना है तो हमें एक ही सिस्टम में रहेंगे, एसआई में रहेंगे या फिर सीजीएस में रहेंगे। तो क्वेश्चन में आपको मिक्स सिस्टम दिया होता है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर के लिए, एग्जैक्ट सोल्यूशन के लिए। तो ये एसआई सिस्टम है आपका, ये सीजीएस सिस्टम है। एंड दिस इज व्हाट मास, ये पता है आपको मास है। एंड व्हाट इज मास, मास इज ए फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज दिस, दिस इज ए फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर बेटा, मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटी है मास, इसकी वैल्यू ये भी 1 किलोग्राम अगर मास है तो सीजीएस में 1000 ग्राम होगा। सो दिस इज योर एसआई सिस्टम है, दिस इज योर सीजीएस सिस्टम। एंड यू ऑल नो फ्रॉम दी आवर लास्ट क्लासेस that is on measuring process, that is Q is equal to NU. And what is this? This N is number N1 and this N is again a number N2. ठीक है, and this is SI kilogram, this is unit 1 and this is a unit 2. क्वांटिटी तो एक ही है, चाहे आप इसको 1 किलोग्राम बोलो चाहे आप उसको 1000 ग्राम बोलो। ठीक है, मीनिंग सेम है। बट ये एसआई सिस्टम में बात कर रहे हैं, ये सीजीएस सिस्टम में बात कर रहे हैं। तो इन जनरल वे, ये आप समझ गए होंगे, हमने लास्ट क्लासेस में भी बात की है। तो इन जनरल वे आई कैन राइट एनी क्वांटिटी एज n1 u1 into n2 u2। ठीक है, फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन गो टू द क्लास मेजरिंग प्रोसेस
एंड नीड फॉर मेजरमेंट। आप उस क्लास को जाके देखिए कि कहां से ये एक्सप्रेशन आता है। दिस इज दी हाउ ए क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड बाय नंबर। चाहिए मुझे क्वांटिटी का और उसकी यूनिट चाहिए होगी, ठीक है, ये मुझे चाहिए, तो मैं वहां से आया ये सारा, है ना। तो इसलिए तो मैं डिटेल में क्लासेस बना के आया पीछे कि आप आराम से क्लासेस को अटेंड करो भाई, ठीक है। कोई भी क्लास मिस नहीं करना हमें। अगर फिजिक्स का अभी आप स्टार्टिंग में हो फिजिक्स की, ठीक है, अगर आप कोई भी बेस को छोड़ दिया तो आप नहीं कर पाओगे इजीली, ठीक है। तो कोई भी क्लास को नहीं छोड़ना और करो। और हर क्लास की जो हमारी YouTube पे वीडियोस हैं, आप हर क्लास के डिस्क्रिप्शन में जरूर पढ़िए। शो मोर करके नीचे थोड़ा सा वीडियो के नीचे लिखा होता है, वहां क्लिक कीजिए, वो डिस्क्रिप्शन होती है और वहां पे आपको बहुत कुछ उस क्लास के रिगार्डिंग मिलेगा। उस क्लास के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसके आंसर भी मिलेंगे आपको वहां पे। तो आप डिस्क्रिप्शन मत भूलिए चेक करना हर वीडियो की फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो में कुछ डाउट रह जाता है तो वीडियो का कुछ डाउट आपको डिस्क्रिप्शन में क्लियर होगा। अगर वहां भी नहीं क्लियर होगा तो नीचे फिर कमेंट सेक्शन आ जाता है, तो कमेंट में आप टाइप करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन पढ़ना मत भूलिए, ठीक है, हर क्लास का। सो दिस इज N1 into U2। मैं इस क्लास की नीड फॉर मेजरमेंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जरूर सुनिएगा इस क्लास को। तो ये हमारा, यहां से हम सीखेंगे कन्वर्ट कैसे करना है। तो मान लीजिए ये आपका एक सिस्टम है, कोई भी ऐसे SI सिस्टम, ये मान लीजिए आपका कौन सा है, CGS सिस्टम, ठीक है। तो मुझे SI से CGS में आना है, मुझे एक सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन दी गई होगी, दूसरे सिस्टम में मुझे नंबर फाइंड आउट करना होगा। कैसे? एंड व्हाट इज U1 एंड U2? U1 इज यूनिट एंड यूनिट कौन सी है, ये ड्राइव यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट को ड्राइव करने की जरूरत ही नहीं ना, मुझे पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। सो दिस इज यूनिट इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी है आपकी? 7 है ना, 7 है ना। 7 में से यूज कितनी करनी है? ऑलमोस्ट हमें 3 यूज करनी है, ठीक है। जब 4th की बात होगी तो बात करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो अभी 3 ही मान के चलो। तो दिस इज यूनिट ऑफ क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी, तो मास सिंपल लिया था मैंने, कोई भी क्वांटिटी है यूनिट ऑफ ए क्वांटिटी इन SI सिस्टम एंड दैट यूनिट कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ MLT, ठीक है। वो इसको ले लो M1 L1 T1, क्योंकि ये फर्स्ट सिस्टम है SI का। सिग्नली आपको U2 क्या होगा? M2 L2 T2, ठीक है। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ये आपका मींस यूनिट ही है, ठीक है, क्योंकि ये डायमेंशनल फॉर्मूला तो एक ही होगा, चाहे सिस्टम आपका SI हो चाहे सिस्टम आपका CGS हो, ठीक है। देखिए मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा? कैपिटल M मिलेगा, चाहे वो किलोग्राम में लिखो चाहे ग्राम में लिखो। दैट इज द बेनिफिट ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। तो हम, ठीक है, तो ये डायमेंशंस हैं हमारे। वो डायमेंशंस किसके हैं नहीं पता मुझे, तो मैं ABC ले लेता हूँ। मुझे क्या पता है कौन सी क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, नहीं पता ना। अभी जनरल बात कर रहे हैं तो ABC ले लो आप आगे। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे होगा, बस क्वांटिटी सेम है। डायमेंशनल फॉर्मूला एक क्वांटिटी का एक ही होता है। डिफरेंस कहां पे रहेगा? वेरी गुड, डिफरेंस रहेगा आपका M1 M2 की वैल्यू में, जैसे SI में 1 kg है और CGS में 1000 ग्राम है। उसी तरह SI में लेंथ की वैल्यू मीटर भी हो सकती है, किलोमीटर भी हो सकती है, बट CGS में क्या रहेगी आपकी? सेंटीमीटर रहेगी। टाइम की वैल्यू SI में मिनट हो सकती है, आवर्स हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, और CGS में तो सेकंड ही रहेगी, ठीक है, ठीक है बेटा। सो ये है आपका बेसिक सी बातें। सो M1 L1 T1 आर दी वैल्यूज ऑफ या यूनिट्स या डायमेंशंस ऑफ SI सिस्टम, ठीक है। ये M2 L2 T2 किसको रिस्पॉन्ड करते हैं? CGS सिस्टम को। और ABC की वैल्यूज तो आपकी सेम रहेगी, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी आपकी एक है, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस? ये तो हो गया U1, ठीक है। तो N1 क्या है? N1 मुझे किसी सिस्टम का N1 या N2 में से कोई एक हमें गिवन होगा, ठीक है, हमें गिवन होगा। जो गिवन होगा उसको हम हमेशा
फर्स्ट सिस्टम कंसीडर करेंगे, सेकेंड सिस्टम में जाने की बात करेंगे, चाहे हम CGS टू SI जा रहे हैं, चाहे SI टू CGS जा रहे हैं, चाहे एनी अदर सिस्टम कोई भी हो। तो N1 आपको गिवन होगा और N2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी इन ए वेरी सिंपल सोल्यूशन। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल बात है, आसान बात है, आप आसानी से कर सकते हो। तो मैं इसको ओवरऑल, ये आप समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है, तो मैं इसको ओवरऑल एक डिटेल एक्सप्रेशन अगर बात करें कन्वर्जन का, तो मैं N1 U1 N2 U2 तो लिखते ही हैं। ठीक है, N1 मुझे गिवन होगा, इसकी वैल्यू M1 L1 T1 A B C, वेरी गुड। N2 M2 L2 T2 A B C। ठीक है, तो मुझे हमेशा इन एवरी न्यूमेरिकल ऑफ दिस कन्वर्जन सिस्टम, तो मुझे किसी एक N1 या N2 की वैल्यू निकालनी होगी। क्वांटिटी तो मुझे दी ही गई होगी कि क्वांटिटी कैसी है, कौन सी क्वांटिटी है, वो मुझे दिया गया होगा। ठीक है, ओके बेटा, सो T2C, दिस इज योर N1, so I can find the value of N2 in terms of given system। क्वांटिटी मुझे पता चल जाए, मान लीजिए फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला MLT -2, A की वैल्यू 1, V की वैल्यू 1, T की वैल्यू -2, पता लगी वैल्यू क्वांटिटी को पहचान करके। अगर आपको डायमेंशन आते हैं M1 N2 को दिया गया होगा कि SI टू CGS जाना है, तो SI का किलोग्राम मीटर सेकंड करते हैं क्वेश्चन अब इस पे, तो N1 मुझे दिया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ इस फॉर्मूले को यूज करके हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। यहां से आपको बेसिक गाइडलाइंस पता चलती होंगी इस हमारे यूज की। ठीक है, हमें कैसे यूज करना है डायमेंशंस को कन्वर्ट करने के लिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखिए आप, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कन्वर्ट, वेरी गुड, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट हम लिखते हैं, न्यूमेरिकल्स लिख लो, क्वेश्चन बोल लो, प्रॉब्लम्स बोल लो, कुछ भी बोल लो। कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इनटू डाइन। ठीक है, इनटू डाइन या इनटू कैसे बोल सकते हैं क्वेश्चन में, इनटू CGS सिस्टम। डायन ना बता करके CGS सिस्टम बता देंगे, तो CGS सिस्टम में यूनिट फोर्स की क्या होती है, डायन होती है। ठीक है, कन्वर्ट 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, कन्वर्ट 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इनटू डायन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, 1 न्यूटन फोर्स क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में से आपको पहचानना क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी किसकी बात कर रहे हैं, तभी आपको डायरेक्टली डायमेंशंस फॉर्मूला पता चल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखो यहाँ पे कि न्यूटन, न्यूटन जिसको हम शॉर्ट में एन लिखते हैं, कैपिटल एन, न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। ये जब क्वांटिटीज पढ़ेंगे ना, अब वैसे आपको ये मालूम ही होगा क्योंकि फोर्स की बात कर रहे हैं, बढ़ते आ रहे हो 9 से 8 से, तो जिन क्वांटिटीज की बात नहीं होगी, पता नहीं होगा ना आपको पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। सो न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स एंड डाइन इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स। सबसे पहले क्वांटिटी पहचानने लिख देनी है कि उसकी किसकी, मतलब ये यूनिट है, ये फोर्स की यूनिट है, ये डाइन किसकी यूनिट है, आपकी फोर्स की यूनिट है, CGS सिस्टम। ठीक है, सो नीचे देखो, फिर नेक्स्ट स्टेप में डायमेंशनल फॉर्मूला किसका यूज करना है, वेरी गुड, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है, MLT -2 मास इनटू एक्सेलरेशन। भाई ठीक है, MLT -2, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला मुझे यूज करना है ना। तो ओके, देखिए 1 न्यूटन मैं रफ में समझ गया, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, मुझे जाना है डैश डाइन। क्लियर, ये पता है आपको, यहाँ पे लिख लो आप। सो मुझे जाना है 1 न्यूटन इज इक्वल टू डैश। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ना, N1 U1
इसको लिख सकते हैं N2U2, क्लियर। और N1 हियर इसको ज्यूम कर लो, दिस वन इज योर SI सिस्टम, क्योंकि यूनिट न्यूटन किसकी है, फोर्स की यूनिट है SI सिस्टम में। सो यूनिट कौन सी है, डायन CGS सिस्टम है। सो दिस इज योर CGS सिस्टम। क्लियरली हमें पहचानना पड़ेगा, यही तो नॉलेज है हमारी, ठीक है। ये नॉलेज कहां से आएगी, प्रीवियस क्लासेस से, ठीक है। अटेंड करिए और फिर यहाँ पे क्लास पे आइए, अच्छा आसानी से समझ में आ जाएगा। SI सिस्टम, CGS सिस्टम, ठीक है। सो हियर N1 आपको गिवन है, कितना है 1 न्यूटन, क्लियरली लिखा है आपको 1 न्यूटन, ठीक है। और N2 तो ही मुझे मालूम करना है, व्हाट इज N2। CGS सिस्टम में मुझे पता है, क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला mnt-2 है, मुझे मास लेंथ टाइम सब की वैल्यू पता है। तो यहाँ यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए हियर, ओके। यहाँ पे हम N1 N2 M1 L1 T1 लेते हैं ना, यहाँ पे ऐसे में M1 की वैल्यू क्या होगी, गैसेस सिस्टम होता गया है किलोग्राम मीटर सेकंड, ठीक है। सो लेंथ की वैल्यू 1 मीटर, टाइम की वैल्यू 1 सेकंड। सिमिलरली M2 की वैल्यू CGS में क्या होगी 1 ग्राम, L2 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर और T2 की वैल्यू 1 सेकंड। भाई ये चीजें मुझे कहां से पता चली, सिस्टम से, कि SI में यही होता है किलोग्राम मीटर सेकंड, ठीक है, जिसको हम MKS सिस्टम भी बोलते हैं। ये क्या है CGS सिस्टम, CGS में क्या होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, M1 L1 T1, ठीक है। और पावर तो मुझे पता ही है, ये डायमेंशन से, ठीक है। ABC की वैल्यूज क्या लिख लो, ABC की वैल्यूज A कितना है 1, B कितना है 1, C कितना है। अगर हम लास्ट एक्सप्रेशन की तरफ उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, पर मैं फिर भी आपको समझा रहा हूँ डिटेल में, कि कोई कंफ्यूजन फिर भी बाकी ना बचे, ठीक है। वो यही प्रोसीजर है क्वेश्चन को करने का। तो यहाँ पे चलिए हम N2 को फाइंड करते हैं, और N2 को फाइंड हम कैसे करेंगे, फ्रॉम दिस इक्वेशन N2 इज इक्वल टू N1U1 ओवर U2, ठीक है। ओके, तो इसको N1 की वैल्यू कितनी है हमारी 1, U1 M1 L1 T1 माइनस 2, ठीक है। नीचे क्या आएगा M2 L2 T2 माइनस 2, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दो, M1 ओवर M2 की पावर 1, L1 ओवर L2 की पावर 1, T1 ओवर T2 की पावर माइनस 2, ठीक है। 1 तो ये 1 ही है ना, तो 1 तो मल्टीप्लाई करके खत्म ही हो गया। M1 ओवर M2 सबकी पावर सेम ही है, तो वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। कैसे, M1 की वैल्यू 1 किलोग्राम, M2 की वैल्यू 1 ग्राम, पावर 1 मीटर, नीचे सेंटीमीटर, पावर 1 सेकंड ओवर 1 सेकंड पावर माइनस 2, ठीक है बेटा। तो ये आपको उम्मीद है मुझे बड़ा आसानी से आराम से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें, तो
तो आगे देखिए यहाँ पे N2 इज इक्वल टू, कैंसिल कर दीजिए, 1 किलोग्राम को लिखो 1000 ग्राम, क्योंकि हमें डायरेक्ट है। फंडामेंटल MNT की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ठीक है। सो मैंने वहीं से यूज किया, 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम ओवर 1 ग्राम, ओके। सो दिस इज 100 सेंटीमीटर ओवर 1 सेंटीमीटर, पावर तो 1 ही है, ठीक है। 1 सेकंड ओवर 1 सेकंड, ये तो ऐसा ही CGS सेकंड है। अब अनटिल और अनलेस हमें बात नहीं की गई क्वेश्चन में आवर मिनट की, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड कैंसिल, ठीक है। तो कितना आ गया ये 1000 पावर 1000 100, ये कितना आ गया भाई 1 ओवर 1 पावर -2 1 ही होगा। सो 10 रेज़ टू पावर कितना आ गया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो N2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। दिस मींस योर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 टाइम। ये आपका होता है डायरेक्टली, जैसे हम बोलते हैं कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 मीटर 1000 ग्राम फॉर मास, ठीक है। वैसे ही ये हो गया फॉर फोर्स के लिए, कि अगर मुझे SI से CGS में डायरेक्ट जाना है तो मैं क्या करूंगा 1 न्यूटन को न्यूमेरिकल्स में 1 न्यूटन को 10 रेज़ टू पावर 5 टाइम डायरेक्टली पुट कर दूंगा, ठीक है। तो कहां से पता चला हमें, यूजिंग दी डायमेंशनल एनालिसिस, यूजिंग द मेजरिंग प्रोसेस, ठीक है। सो वहां से हमें इसका क्लियर हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया गया होता कि कन्वर्ट, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, अभी और भी आगे सिंपल है। कन्वर्ट 10 न्यूटन, फोर्स 10 न्यूटन दी गई है आपको, तो सिर्फ क्या करना है आपको, N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस वन वैल्यू गोज टू 10, तो यहाँ पे 10 क्या आ जाएगा, साथ में मल्टीप्लाई, तो 10 साथ में मल्टीप्लाई करते चलो, ठीक है। तो 10 साथ में मल्टीप्लाई करते चलो, तो ये हो जाएगा आपका 10 रेज़ टू पावर 6 N2 की वैल्यू। तो यहां से आ गया 10 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 6 टाइम, ठीक है भाई। सिंपल है ना, 1 न्यूटन की पता चल गया, 10 न्यूटन के लिए 10 इधर, अगर 10 यहाँ पे होगा तो यहाँ पे कितना 10 6 हो जाएगा, 6 टाइम, ठीक है। तो कौन सा भी न्यूमेरिकल हो अब आप कर सकते हो, ठीक है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने का। अभी और करते हैं व्यू को, तो आप ये क्लियर हो गया। अब इसको रेज कर देते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन लिखो आप, कन्वर्ट 5 जूल ऑफ एनर्जी, 5 जूल ऐसे लिखो, एनर्जी मत लिखो, ठीक है। कन्वर्ट 5 जूल इनटू, convert 5 joule into ERG using dimensional analysis। वो तो हमने ऊपर लिखा ही होगा जनरल, ठीक है। डायमेंशन एनालिसिस यूज करके ही हमें कन्वर्ट करना है। अभी किसको कन्वर्ट करना है, वेरी गुड, जूल को, ठीक है। व्हाट इज J? J stands for joule, which is SI unit of energy, क्लियर, ये SI unit of energy है। एंड ERG is your erg, is CGS unit of energy। ये आपकी कौन सी अभी CGS unit of energy है। ये बातें आपको धीरे धीरे समझ आ जाएंगी सारी, ठीक है। जाओ तो पढ़ रही हो ना, पढ़ रहे हो कब से, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया कि आपको जो आता है वहां पे। तो जूल इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी, भाई मान के चल रहा हूं आप अभी स्टार्टिंग स्टेज पे हो +1 की, ठीक है। अगर आप आगे पहुंच चुके तो आपको सब मालूम होगा। तो जूल इज SI यूनिट ऑफ एनर्जी एंड R इज द CGS, मींस हमें एनर्जी का पता है। तो व्हाट इज डायमेंशंस अब लिख लो किसके, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका यूज करेंगे, एनर्जी का यूज करेंगे, ठीक है। कितना होगा ml/T-2। अब तक आपको थोड़े थोड़े आने लग गए होंगे डायमेंशन फॉर्मूले, है ना, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। तो चलिए हम डायरेक्टली अब शुरू करेंगे, कहां से, दिस 5 जूल इनटू इज इक्वल टू डैश अर्ग, कितने अर्ग होगा, यहां पे वैल्यू पता करनी है। तो ये मुझे मालूम है N1 U1 N2 U2, तो मुझे क्या फाइंड करना है, N2 ही तो फाइंड करना है। सो मान लीजिए क्या, ये है ऐसा ही सिस्टम, ये है ही आपका
सीजीएस सिस्टम, क्योंकि अर्क सीजीएस में है और जॉब आपकी एसआई में है। ठीक है, तो यहाँ पे N2 निकालना है मुझे, तो N1 U1 ओवर U2 करो। अब थोड़ा सा मैं एडवांस कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये बातें पता चल गई हैं। व्हाट इज N1? N1 क्या है, इधर दे रखा है आपको 5, so N1 इज योर 5। U क्या है आपका M1 L1 T1 2 -2, ठीक है। नीचे M2 L2 T2 -2, ये दे रखा है आपको। क्लियर हो रहा है ना आपको? ये सारी सेम वही बात है जो हम लास्ट करके आए क्वेश्चन में। तो आपको 5 यहाँ पे लिख लो अच्छे से, M1 ओवर M2 पावर 1। चाहे अभी एबीसी का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया, एबीसी की डायरेक्ट फॉर्मूले पुट करो, डायमेंशन डायरेक्ट मालूम है ना, L1 ओवर L2 पावर 2, T1 ओवर T2 पावर -2। तो N2 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई यहाँ से? अब देखो वैल्यूज ही पुट करनी है, हमें कुछ नहीं करना। M1 की वैल्यू, M1 की सिस्टम में है U1 में, U1 की सिस्टम में है SI में, SI में M1 की वैल्यू, वेरी गुड। M1 की वैल्यू चाहे आप क्या करो, यहाँ पे लिख लो कि ये सिस्टम में SI में M1 L1 T1, इसकी वैल्यू है 1 किलोग्राम। ये पता ही आपको भी, वही चीजें दोबारा लिख रहे हैं SI में, और यहाँ पे आप लिख लो CGS में। M2 की वैल्यू कितनी है 1 ग्राम, L2 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, T2 की वैल्यू 1 सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू सब यहाँ पे पुट कर दो, वही तो वैल्यूज हैं SI में CGS। ये तो स्टैंडर्ड है, ये कांस्टेंट है, फिक्स है, अनटिल और अनलेस हमें क्वेश्चन में ना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे हमें दी गई होगी, अभी समझिए। M1 और M2 तो किलोग्राम ओवर ग्राम पावर 1। ठीक है, L1 की वैल्यू वो रही देखो 1 मीटर ओवर 1 सेंटीमीटर पावर 2, 1 सेकेंड ओवर 1 सेकेंड पावर -2। ठीक है बेटा, तो N2 को आगे सॉल्व कर लो। ये देखो, इसको क्या लिख सकते हैं आगे, 1 किलोग्राम क्या लिखेंगे 1000 ग्राम ओवर 1 ग्राम पावर 1। ठीक है, 100 सेंटीमीटर ओवर 1 सेंटीमीटर पावर 2, 1 सेकेंड ओवर 1 सेकेंड, तो दे ही रखा है, दैट इज ऑल। ठीक है, सो N2 की वैल्यू आ गई यहाँ पे, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। तो आपकी वैल्यू देखिए 5 इंटू 1 2 3, ये 3 जीरोस होगी। यहाँ पे कितनी होगी 100 का स्क्वायर 10,000, वैल्यू जीरोस कितनी होगी 4, ये 1 और 1 का -2 खत्म। तो आपकी वैल्यूज आ गई 5 इंटू 10⁻⁷। ये N2 की वैल्यू आ गई आपकी 5 इंटू 10⁻3 + 4 7। तो ये आपका फाइनल N2 की वैल्यू यहाँ पे आ गई कितनी, कितना 10⁻5 इंटू 10⁻7 अर्ग। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी, अर्ग, यूनिट अर्ग में आ गए हम, पहले कहां थे हम जूल में थे। तो ऐसे हमें यूनिट्स को कन्वर्ट करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। और अगर हमें यहाँ पे 1 जूल की बात करते हैं तो अंडरस्टूड है, तो 1 जूल कितना हो गया 10⁻7 अर्ग हो गया। जैसे हमने 1 न्यूटन का किया था, 5 हटा के 1 कर दो सब जगह पे, 10⁻7 आ जाएगा, दैट्स ऑल। ठीक है, तो हमें ऐसे भाई यूनिट्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ under force, find the value of 100 dying force into a system based upon मीटर, ठीक है, किलोग्राम एंड मिनट। अब इस क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। एज
फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है बेटा, एज फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, फंडामेंटल वही है, मास लेंथ टाइम। क्वांटिटी आपकी कौन सी है, पहले क्वांटिटी पहचाननी है। क्वांटिटी आपकी फिजिकल, थोड़ा जल्दी करते हैं, फास्ट करते हैं। अब हम थोड़ा एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हैं। फिजिकल क्वांटिटीज फोर्स, ठीक है। डायमेंशंस क्या है फोर्स के, डायमेंशंस ऑफ फोर्स क्या है, वेरी गुड, ml t माइनस, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। अब हमें कहा जाना है, सिस्टम कौन सा गिवन है, 100 डायन। डायन कौन सा सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है, अभी करके है पहला क्वेश्चन, ठीक है। सो सीजीएस हमें जाना है 100 डायन से एक ऐसे सिस्टम में जाना है, इज इक्वल टू न्यू सिस्टम में जाना है। यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी है आपकी, मीटर है, किलोग्राम है, ठीक है, और आपका कौन सा है, मिनट है, ठीक है। सो कंसीडर दिस, ये कौन सा सिस्टम है अभी आपका, ये तो है ही सीजीएस। तो हमें सीजीएस से अब ऐसा ही नहीं आना, हमें सीजीएस में एक ऐसे सिस्टम में है, तो ऐसे हमें एक ऐसे सिस्टम में आना है, यहाँ पे लेंथ की यूनिट हो मीटर, मास की यूनिट हो किलोग्राम और टाइम की यूनिट हो मिनट है। तो ऐसा ही सिस्टम ही है ये, ठीक है, बट सेकंड नहीं है, मिनट है यहाँ पे, ठीक है। किलोग्राम मीटर तो वही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिया गया है N1 कितना, 100, M1 मास की वैल्यू सीजीएस में ग्राम, लेंथ की वैल्यू सीजीएस में सेंटीमीटर, टाइम की वैल्यू सीजीएस में सेकंड, ठीक है। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर लेंथ, ग्राम मास, टाइम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इनटू सिस्टम, इनटू सिस्टम, N2 की वैल्यू पता करनी है। कौन से सिस्टम में, यहाँ पे मास की वैल्यू हो किलोग्राम, लेंथ की वैल्यू हो मीटर, टाइम की वैल्यू हो 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ऐसे लिख लो ओनली, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। यहीं पे कन्वर्ट कर दे, ये बेसिक्स है, क्योंकि इनका ये कन्वर्ट हमें डायरेक्टली पता है तो कर देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये सीजीएस सिस्टम की बात कर रहा था, सीजीएस सिस्टम की यूनिट लिख ली एमएलटी में, ये सिस्टम इसकी बात कर रहा है, यहाँ पे लिख ली बात हमने एमएलटी की, ठीक है, वैल्यूज लिख ली जो हमें दी गई हैं। तो हमें यहां से यहां पहुंचना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर वही फॉर्मूला कौन सा, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, डायमेंशन फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, N2 की वैल्यू, ठीक है। मैंने पहले बताया हर क्वेश्चन में आप N2 की वैल्यू निकाल लें, ऐसे किया। तो यहां से अब यहाँ पे, सो N2 इज इक्वल टू योर N1 की वैल्यू कितनी है, 100, ठीक है। U1 ये देखिए M1 ओवर M2 पावर 1, L1 ओवर L2 पावर 1, T1 ओवर T2 पावर -2, इन्हीं तो पहुंचेंगे ना। ABC दोनों के लिए सेम ही है, सिस्टम कौन सा भी हो, डायमेंशन फॉर्मूला तो आपका फोर्स का ही रहेगा, सो ML2 ओके। तो वैल्यूज पुट करो बस, क्वेश्चन सॉल्व। 100, वेरी गुड। यहाँ पे कितना है M1 की वैल्यू देखिए 1 ग्राम, यहाँ पे कितना है M2 की वैल्यू 1 किलोग्राम, ठीक है। यहाँ पे लेंथ की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, यहाँ लेंथ की वैल्यू 1 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे टाइम की वैल्यू है 1 सेकेंड, T1 की यहाँ पे टाइम की वैल्यू है 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, ओके, पावर माइनस। तो हमें क्या करना है, हमें 1 ग्राम ये रहा, इसको क्या लिखोगे 1000 ग्राम, 1 सेंटीमीटर इसको क्या लिखोगे 100 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड 60 सेकेंड, ऐसे लिख दिया करो बड़ी से छोटी यूनिट में। तो यूनिट्स आपकी कैंसल, क्योंकि हमें नंबर फाइंड करना है, तो नंबर में यूनिट का तो कोई मतलब ही नहीं, यूनिट तो अपने आप आ जाएगी मीटर किलोग्राम इसमें, ठीक है। तो ये रहा, देखिए आपका कितना, वेरी गुड, बताइए कितना आएगा, 100 तो है, 1 ओवर 1000, 1 ओवर 100, ये तो 1 ओवर 60 की पावर -2, ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया, वेरी गुड, ठीक है। तो अब देखिए यहां से इस साइड पे N2 की वैल्यू आ गई हमारी, ये 100 से 100
कैंसिल कर दो, सो 1/1000 into 3600, ठीक है, क्योंकि भाई नीचे पावर -2 है, ऊपर जाएंगे +2 हो जाएगी, ठीक है। सो 0 कैंसिल, ये आ गया आपका 3.6 and 2, भाई समझ में आ गया ना वहां से 1/60 -2, 1/60 पावर -2, 60 + 2, 60 स्केयर हो गया, लेकिन 3600, ये आपका आ गया n2 का वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास जो हमें क्वेश्चन दिया गया था 100 डाइन = 3.6, किसका आ गया यूनिट हमारा, किसमें आया ये, वो देखिए किलोग्राम मीटर मिनट में, केजी मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, किलोग्राम मीटर टाइम का मिनट है, मिनट -2, किलोग्राम मीटर मिनट -2, ये आपका वैल्यूज आ गई, ठीक है। वही यूनिट लिख लिया मैंने इसका, ये डायरेक्ट यूनिट है, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट फोर्स का, एक होता है ड्राइव यूनिट, ये ड्राइव यूनिट है, वो पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। सो ये रहा हमारा कन्वर्जन, 103.6 ऑफ दिस सिस्टम में हमारा इतनी वैल्यू होगा, ठीक है बेटा। तो ये छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स हैं, अब और आप कितने भी करते जाओ आपके होते जाएंगे, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम, ठीक है। तो लिखिए आप, कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट वन लिखिए न्यूमेरिकल नंबर 4, ठीक है। न्यूटन को सीख लिया टाइम में कन्वर्ट करना, जाउट को सीख लिया, और एक रैंडम सा न्यूमेरिकल सीख लिया। अब सीख लेते हैं किसी कांस्टेंट की को कैसे कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ g 6.6 into 10⁻⁻11, ठीक है, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2, ठीक है, इनटू इसमें CGS सिस्टम। ये देखिए आपको यहां से देख के पता चल रहा होगा किलोग्राम मीटर न्यूटन, सब ऐसे की बात कर रहे हैं, हमें जाना है किसमें, CGS सिस्टम में, ठीक है। ओके भाई, अब सबसे पहले यहाँ पे कोई क्वांटिटी नहीं दे रखी, हमें जी दे रखा है। व्हाट इज जी क्या आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ठीक है ये कौन सा कांस्टेंट है आपका, डायमेंशनल कांस्टेंट में आते हैं आपके, डायमेंशनल कांस्टेंट मींस इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है और वैल्यू भी आपकी फिक्स है। डायमेंशंस अगर याद है तो ठीक है, नहीं आप डायमेंशंस कहां से निकाल सकते हो, g m1 m2 by r स्क्वायर। तो यहां से g निकाल लो, f into r स्क्वायर ओवर m1 m2। तो g का डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो गया, mlt-2 l2 m2, मास दो वाली हो गई, ठीक है। तो m-1, ठीक है, 1 है, 2 ऊपर जाएगा -1, l की पावर 3 t की पावर -2। सो दिस इज योर डायमेंशन फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर आपको यहां से नहीं निकालना तो यूनिट तो आपको दे ही रखी है, यहां से निकाल लो। न्यूटन का देखिए mlt-2, मीटर का क्या होता है, लेंथ स्क्वायर मास का m-2, यहां से निकाल लो, कितना आएगा, पावर ऐड हो जाएगी, -1 l की पावर 3 t की पावर -2। यहां से आसान है, यहां से निकालो, यहां से निकालो, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है, बेसिक सा याद रखिए, सिंपल से मार्क्स लेना चाहिए। तो मुझे डायमेंशन फॉर्मूला पता चल गया, जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है m-1 l3 t -2। इसको हमें क्वेश्चन में यूज करना है कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। a b c की पावर आ गई, -a की -1, b की 3 और c की -2, ठीक है बेटा। तो मुझे CGS सिस्टम में जाना है, ये पता है आपको, दिस सिस्टम इज योर SI सिस्टम। तो मुझे कन्वर्ट करना है दिस वैल्यू इनटू डैश इनटू CGS सिस्टम। अब CGS में न्यूटन की वैल्यू, न्यूटन का क्या होगा, डाइन, मीटर का क्या होगा, सेंटीमीटर, किलोग्राम का क्या होगा, ग्राम -2, तो वही रहेगा, डायमेंशन फॉर्मूला तो वही रहेगा, यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है बस। इसका सीजीएस लिख लिया ना, न्यूटन का डायन, मीटर का सेंटीमीटर, किलोग्राम का ग्राम, ठीक है बेटा। तो ये आपका कौन सा सिस्टम है,
SI, ये आपका कौन सा सिस्टम है, CGS, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू N1 की दे रखी है, इतनी बड़ी वैल्यू दे, छोटी सी वैल्यू, सॉरी पावर माइनस में ना छोटी वैल्यू, N1 दे रखा है, N2 मुझे चाहिए। M1 कितना है SI में किलोग्राम, लेंथ कितनी है मीटर, टाइम कितना होगा सेकंड। यहाँ पे M2 कितना है सीरीज में ग्राम, L2 कितना है 1 सेंटीमीटर, T2 1 ग्राम, तो ये तो सॉरी 1 सेकंड, ये आपको दिया गया है CGS की SI, ठीक है। फॉर्मूला फिर से वही क्या, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, यहां से क्या निकालना है N2 निकालो, N1 U1 ओवर U2, ठीक है। तो अब N1 की वैल्यू पुट करो कितनी 6.6 10 टू पावर माइनस 11, U1 ओवर U2 डायमेंशन फॉर्मूला वो था, ठीक है। कैसे होगा M1 ओवर M2 पावर -1, L1 ओवर L2 पावर 3, T1 ओवर T2 पावर -2, ठीक है। तो N2 कितना होगा 6.6 10 पावर -11, M1 की वैल्यू पुट करो 1, ये तो बहुत बार कर चुके आज ही, ठीक है। पावर -1, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर पावर 3, ठीक है। और 1 सेकेंड ओवर 1 सेकेंड पावर -2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो कन्वर्ट करके, ठीक है। तो यहां से यहां आ जाओ, तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई, वेरी गुड, ये वैल्यू एज इट इज 6.6 10 -11। यहाँ पे 1 किलोग्राम के लिए क्या लिखोगे 1000 ग्राम ओवर 1 ग्राम पावर -1, 100 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर पावर 3, ठीक है। मीटर को कन्वर्ट कर दी सेंटीमीटर में, और सेकंड ओवर सेकंड तो एज इट इज ही रहेगा पावर -2, ठीक है। सॉल्व कर लो, बस हो गया सोल्यूशन। -11 और ग्राम ग्राम सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेकंड सेकंड कैंसिल, 10 टू पावर 3 -3 पता लगा -3 कैसे है बेटा, 10 प्लस आएगा, ऊपर -1 है तो -3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 100 का क्यूब, 100 का क्यूब मीन्स 6 zeros, ठीक। 1 का -2 हो, 1 का +2 हो, कुछ भी हो 1 की पावर, ठीक है, तो 1 ही आएगा, ओके। तो इसको बस हो गया 6.6 10 टू पावर माइनस वाली, इन सबको बेस 10 का बेस सेम है, पावर ऐड कर दो कितना हो गया -8 आ जाएगा। सो वैल्यू क्या होगी 9, यूनिट हमने पहले लिख रखी है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम -2। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया आपका इसमें CGS सिस्टम में, किसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई CGS सिस्टम, ठीक है बेटा। तो यहां से आप कन्वर्ट कर सकते हो SI टू CGS किसी भी गिवन सिस्टम से किसी भी गिवन सिस्टम तक, और इस वैल्यूज को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। इन वैल्यूज को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सही है या गलत, कैसे, डायरेक्ट वे से आप चेक कर सकते हो रैंडमली। हमें पता है कि न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, स्केल कर दो, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, पावर -2, ठीक है। सॉल्व कर दो, -11 पावर 5, पहले पावर ला के लो, 100 की पावर कितना है यहाँ पे, 100 की पावर कितना है वही स्क्वायर, ठीक है। हाँ 100 की पावर स्क्वायर है ना, तो पावर कितना होगा 10 की पावर 4, ठीक है। यूनिट बाद में लिख दी सारी। यहाँ पे 1000 की पावर कितना है -2, तो नीचे आ जाएगा 10 की पावर 6 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम -2। बट 1000 की पावर -2 है तो नीचे आएगा 1000 की पावर +2 हो जाएगा नीचे, तो मैं एक साथ लिख 3 0 है ना, ऐसे यार ऐसे वही ऐसे ये ऐसे हो गया, इसको मैं क्या लिख दिया 10 की पावर 6 लिख दिया, 10 to 3 आएगा, 3 to 2 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, 6.6 -11 कितना हो गया 9, ठीक है। 9 प्लस हो गया 9 हो गया -2 -8, यहाँ पे सोल्यूशन हो गया -8, वैल्यू वही 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम -2।
तो आप डायरेक्ट वे से चेक कर सकते हो टू वेरीफाई बाय दिस वे, ठीक है। पर हमें डायमेंशंस अगर यूज करने हैं तो हम वैसे करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं, n1 u1 इक्वल टू n2 u2 से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए। बट ये हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने जो किया वो सही है या नहीं, ठीक है। कई बार गलती हो जाती है तो चेक कर सकते हैं फटाफट से, ठीक है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल थे, है ना, तो आपको समझ में आ गए होंगे। इसके ऊपर और भी बहुत से न्यूमेरिकल्स हैं, वो प्रैक्टिस कीजिए आप घर पे बैठ के, ठीक है। बहुत से क्वेश्चंस हैं और आगे चल के हम और क्लासेस डिमेंशन पे कोशिश करेंगे बनाएं कि मिक्स प्रॉब्लम थी, यहाँ पे टिपिकल सी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, वो बनाएंगे क्लासेस, ठीक है। तो टिल देन आप क्लासेस को एंजॉय कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड लक।